आगे हो जाए आगे। गंगवा जी को जय श्री राम। गंगवा जी को जय श्री राम। रणवीर गंगवा जिंदाबाद। रणवीर गंगवा जिंदाबाद। रणवीर जिंदाबाद। रणवीर गंगवा जिंदाबाद। रणवीर गंगवा जिंदाबाद। रणवीर गंगवा श्री रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन। थोड़े पीछे थोड़ा साइड में उनका सूरजवान इंदौरा जी, तलवीर इंदौरा जी, आगे तो बैठ जाओ सारे आराम बैठ जाओ और बैठ जाओ।
भारत माता की आज तलवंडी राणा में यहाँ जिस धानक चौपाल में यहाँ उपस्थित अजीज सभी वाल्मीकि समाज और धानक समाज के सभी सदस्यगण मेरे साथ में आए, यहीं आपके अपने गांव से ही आदरणीय अजीज मुस्तराम का नाम क्या है, राजवीर नाम जाने को मस्तक नाम में जाना है। और आपके गांव से ही युवा सरपंच आदरणीय दयाल सिंह जी, आदरणीय रूपराम जी और सभी यहाँ उपस्थित साथ आए तमाम साथीगण। आज आपके बीच में आने का मकसद सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा तलवंडी राणा गांव के उन सभी युवा साथियों का जिन्होंने पेट्रोल पंप से ही मोटरसाइकिलों के साथ गाड़ियां लेकर के और झंडे लेकर के जो वहां से रिसीव करके और बड़े धूम धड़ाके से यहां तक लेकर के आए, उन सभी युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं यहाँ वाल्मीकि समाज का, धानक समाज का, जिन्होंने इकट्ठे होकर के आज यहाँ समर्थन देने का काम किया है। और गांव के 36 बिरादरी का आज तमाम 36 की 36 बिरादरी है, सारे के सारे एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने चुनाव पहले नरवा से लड़े हैं, पहले एमपी भी बना, लगातार 2 बारी एमएलए, अब डिप्टी स्पीकर हूं। और अब मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कमल का फूल दे करके और भेजा बरवाड़ा हल्के के अंदर, और ये कहा कि जनता के अंदर जाकर के उनके आशीर्वाद से कमल खिलाने का काम करें, क्योंकि अब तक बरवाड़ा हल्के के अंदर विधानसभा में कमल खिला नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के मतदाताओं का, आपके गांव के 36 बिरादरी की सरदारी का भी। पहले जब यहाँ मैं आया तो पूरे गांव ने इकट्ठे होकर के ट्रैक्टरों के साथ, मोटरसाइकिल के जुलूस के साथ चौपाल में ले गए और जोरदार स्वागत करने का काम किया। और वो लहर ऐसी चली कि आज पूरे हल्के के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है। और आज चाहे बरवाड़ा शहर हो, चाहे मिलगेट का क्षेत्र हो, उसके अंदर तो शहरी क्षेत्र में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन जहां गांव की बात करते हैं तो तलवंडी राणा वाले कहते हैं हम ज्यादा वोटों से जिताएंगे। फिर मैं धानसू गया, धानसू वाले 100 ट्रैक्टर और 500 मोटरसाइकिल लेकर के वो कहा हम तो और ही ज्यादा वोटों से जिताएंगे। दिनताना वाले का हमारा थोड़ा छोटा गाँव, परसेंटेज काट दो हमारी ज्यादा आएगी। इधर पर बेबल पर बाडो वाले का हमारा तो है ही एक तरफा। और उधर खेड़ी गया तो बोला जी 90% वोट हमारे से ले लियो। तो इस तरीके का माहौल हर गांव का आज बना हुआ है। मैं जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि बरवाड़ा हल्के के अंदर कमल खिलना तय है।
हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, आपके सहयोग से है। एक ही बात कहूँगा कि आप सचेत रह करके, सावधान रह करके, बीच में केवल 3 दिन है। आज 1 तारीख हो गई, 2, 3, 4 3 दिन है और चौथे दिन वोटिंग है। आप 5 तारीख को सचेत होकर के एक वोट कमल के फूल के निशान पे डलवाने का काम करें। कोई भी वोट घर में ना रह जाए, कोई गलत निशान पे ना पड़ जाए, इस बात की मैं ड्यूटी, इस बात के निवेदन मैं सभी युवा साथियों से करना चाहूँगा। युवा साथी अपनी ड्यूटी समझते हुए एक वोट जो है वो पोल करवाने का काम करें। हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ हम अगर एक वोट पोल करवाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बरवाड़ा हल्के से बहुत बड़ी जीत होगी। और आज अभी नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे और उस टाइम जो हजूम उमड़ करके आया और जो युवाओं में जोश था, उसको देख करके कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय हरियाणा प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। और मैं आप लोगों से विशेष तौर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार प्रदेश के अंदर थी और किस तरीके से उन्होंने कमजोर वर्गों पे जुल्म और जातियां करने का काम किया वो भी हमें याद है। और किस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया। नौकरी केवल और केवल पैसे में मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। उस चीज को दूर करके और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा एक का नारा दे करके मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और अब भी हमारे घोषणा पत्र में है कि हम हमारी सरकार बनते ही 2 लाख युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, जो माताएं बहनें 60 साल की हो गई, उनकी तो बुढ़ापा पेंशन बन गई, लेकिन जो हमारे उससे कम उम्र की बहनें हैं उनकी पेंशन नहीं बनी क्योंकि 60 साल से लागू है। अब हमने ये निर्णय लिया है, हमारे घोषणा पत्र में भी है, 8 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद में सरकार का गठन होते ही हमें जो 60 साल के से कम उम्र वाली हमारी बहनें हैं, चाहे वो कितनी कोई भी उम्र उनकी हो, उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से सीधा उनके खाते में डालने का काम करेंगे, ताकि हमारी माताएं बहनें भी सम्मान की जिंदगी जिसके उनको कोई छोटी मोटी जरूरत हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन एक ही बात आपसे कहूँगा, आगे जाना है, कई प्रोग्राम मेरे बाकी हैं। आपसे ये कहूँगा, सचेत रह करके, सावधान रह करके, वोटों में कोई सेंध ना लग जाए, इस बात के ध्यान रख करके अपना एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। आपको ये विश्वास करता हूँ कि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और 8 के बाद में जब धन्यवाद आपका करने के लिए आऊँगा तो फिर अकेला नहीं आऊँगा, सारे अफसरों को साथ लेकर के आऊँगा। आपके बीच में बैठ करके आपसे पूछूंगा कि आप बताओ समस्याएं क्या है, मौके पर उन समस्याओं का निपटारा करने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन शब्दों के साथ आज मैं सभी साथियों का, जो हमारे आज यहाँ वाल्मीकि समाज, धानक समाज, 36 बिरादरी के लोग जो इकट्ठे होकर के समर्थन देने का काम किया है, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पैदल कौन तुझे एक काम दूर है से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मतदान का एक तरफा माहौल बरवाड़ा हल्के के अंदर बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हम बड़े अंतर से चुनाव जीते। कल भूपेंद्र हुड्डा ने 4 रैलियां की बरवाड़ा में, कोई असर नजर आ रहा है? देखिए,
दीपेंद्र हुड्डा जी पहले भी आए थे, और जब पहले आए थे तो कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर में चला गया। उसके बाद में एक बड़े युवराज आए थे और नीचे चला गया ग्राफ। अब मैं तो यूँ कहता हूँ सोनिया जी को और बुलाने का काम करें, अच्छी बात है जी। हमारे साथ रणबीर गिलवा जी थे, उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए